Welcome back student. Let's see continue our topic that is fluid connective tissue, and in last video या in previous video we discussed about the proper connective tissue जिसमें हमने tendon, ligaments और हमारे एरियुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड नाम से पता चल रहा है कि ये किसको बता रहा है, इट इज डिटरमाइनिंग अबाउट फ्लूइड। और हमारी बॉडी में जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक जो कनेक्ट करके रखते हैं, दो ही ऐसे फ्लूइड हैं। फर्स्ट इज ब्लड एंड सेकंड इज लिम्फ। तो हमारा ब्लड एंड हमारा लिम्फ, दैट बोथ दीज आर बोथ एक्ट एज द गुड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारी एक बॉडी पार्ट्स को दूसरी बॉडी पार्ट से बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्टडी अबाउट ब्लड एंड व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट आर इट्स सेल्स। सो ब्लड इज द रेड कलर्ड पिगमेंट and blood is the fluid which is red colored. Why this is red colored? कोई भी अगर कलरफुल है, it means that having some special pigments inside it. तो हमारी ब्लड है, हमारी ब्लड की कुछ सेल्स हैं, हमारी ब्लड की सेल्स हैं, वो भी पिगमेंट कैरी करती हैं। कौन सा पिगमेंट कैरी करते हैं, जब हम इसके पार्ट्स करेंगे तो बताएंगे। दिस ब्लड इस मेन जो ब्लड का हमारे ब्लड का काम है वो क्या है, इट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट एंड इट कैरी ऑक्सीजन गैस, या you can say it transfer oxygen gas and carbon dioxide gas inside our complete body. हमारी बॉडी में एक सेल्स हैं, हमारी एक सेल्स तक ऑक्सीजन गैस हमारा ब्लड ही लेके जाता है। इसके अलावा इट कैरी मैनी हॉर्मोन्स, इट कैरी मैनी टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, मैनी हॉर्मोन्स। ये हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स भी कैरी करती हैं, और हॉर्मोन्स ऐसे हॉर्मोन्स क्या हैं, हॉर्मोन्स वो सब्सटेंसेस हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस which helpful for our metabolic activities and which also regulate our all type of activities. For example growth hormone है, for example insulin है। So insulin is the hormone which is insulin is the hormone which is secreted by pancreas, and इसकी जो इंसुलिन हार्मोन है ये पैनक्रियाज सीक्रेट करता है, और यहाँ इसका फंक्शन है वो हर एक सेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी सेल के लिए ग्लूकोज को या ग्लूकोज की परमिएबिलिटी को या ग्लूकोज को लेके जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो सेल ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाती है। एज अ रिजल्ट द नो ग्लूकोज एंटर इनसाइड द सेल एंड सेल बहुत जल्दी थक जाती हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी हैं वो अफेक्ट होती हैं। तो यहाँ इंसुलिन है, नॉट ओनली इंसुलिन, ऑल टाइप ऑफ हार्मोन आर कैरिड आउट बाय ब्लड। तो ब्लड का बहुत ज़्यादा रोल है। अब हमारी बॉडी में ब्लड कितना प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे ब्लड है, ये कितना प्रेजेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 8% हमारी टोटल बॉडी का जो वेट है उसका 8% पार्ट हमारा ब्लड बनाता है। सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ द ब्लड। इट कैरी मैनी गैसेस, इट कैरी हार्मोन्स, एंड यहाँ पे इट कैरी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी मतलब फ्रॉम द सेल्स से वेस्ट मटेरियल भी हमारी ब्लड ही कैरी आउट करता है। नाउ व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन क्या है। एक हेल्दी पर्सन में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में 5 to 6
सर्कुलर ब्लड होता है एंड ये हेल्दी पर्सन है, ये हमारे बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है, उसका 8% हिस्सा हमारा ब्लड बनाता है। नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड सिर्फ एक फ्लूइड ही नहीं, ये दो टाइप के पार्ट्स या इट्स हैविंग मेजरली इट्स हैविंग टू पार्ट्स। फर्स्ट इज plasma and second part are blood corpus या you can say blood cells. These are also known as blood corpuscles. Now plasma is the fluid part of the blood. Yeah, you can say it is the liquid part of the blood, which having many type of protein, which having many types of protein. For example, fibrinogen protein, second albumin protein, fibrinogen protein, albumin protein, ये सब हमारे ब्लड की प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, जो हमारा ब्लड फ्लो करता रहता है वो लिक्विड पार्ट की वजह से करता है, और ये लिक्विड पार्ट है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा। इस प्लाज्मा में काफ़ी टाइप के प्रोटीन होते हैं, मेजरली फाइब्रिनोजन प्रोटीन है एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इनके फंक्शंस याद होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन है हमारा, ये किस काम आता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन? सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट करने में हमारा फाइब्रिनोजन प्रोटीन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइब्रिनोजन and it is inactive form but it convert into, जब हमें चोट लग जाती है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी एक्टिव फॉर्म है दैट इज फाइब्रिन। सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। और हमें चोट लगती है उसके बाद हमारी जो ब्लड क्लॉट करती है दैट उसकी जो ड्यूरेशन है वो है 2 to 8 मिनट्स। तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन प्रोटीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन प्रोटीन? It help in blood clotting and duration of blood clotting या time of blood clotting that is 2 to 8 minutes. Second is albumin protein. So this protein maintain osmotic pressure या you can say osmotic balance maintain करने के लिए हमारा कौन सा प्रोटीन होता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। हमारे एग में काफ़ी अच्छी अमाउंट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए बोला जाता है एग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ। नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, दिस ग्लोब्यूलिन प्रोटीन मेंटेन आवर इम्यूनिटी, ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है। सो दीज वर द फंक्शन अबाउट अ प्लाज्मा एंड द प्लाज्मा इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट फॉर्म 55 ब्लड का जो टोटल ब्लड सेल्स के अलावा जो पार्ट होता है हमारा प्लाज्मा दैट इज 55% पार्ट ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% मतलब मच मोर दैन ब्लड सेल्स हैं वो कम होती हैं और प्लाज्मा ब्लड का ज़्यादा कंटेंट बनाता है। तो इट फॉर्म 55% पार्ट ऑफ द ब्लड and it having many type of protein, fibrinogen protein, albumin protein, globulin protein. Fibrinogen protein help in blood clotting, albumin protein osmotic balance को maintain करके रखता है and albumin protein है globulin protein है, it help या it maintain the immunity of the blood, immunity of the body। immunity क्या होती है?
हमारी बॉडी में जितने भी हमारे अनवांटेड वायरसेस, बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन यू कैन से, या फिर किसी भी टाइप का जो एंटीजन है उनके अगेंस्ट फाइट करना, उनके अगेंस्ट फाइट करने की जो पावर है जिससे हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैट इज इम्यूनिटी पावर। एंड इम्यूनिटी पावर ही जिसकी स्ट्रॉन्ग होती है, दैट पर्सन कैन सर्वाइव वेरी इजली, एंड जिसकी इम्यूनिटी लो होती है दैट फेस मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो ब्लड सेल्स, अब हम आते हैं ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स हैं ये हमारी, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहा जाता है, ब्लड सेल्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और these are also known as blood corpuscles. There are three types of blood cells or blood corpuscles. First is RBCs. RBCs मतलब red blood cells. Red blood cells. और इनका दूसरा नाम है erythrocytes. RBCs और erythrocytes. Cytes means cells, erythro means erythro determining red word. Second is WBCs. WBCs. WBCs means white blood cells. White blood cells. And another name of WBCs is leukocytes. Leukocytes. Third is platelets. Platelets. And what is the platelets? These are known as thrombocytes. So there are three sites here, three type of cells which are present inside the blood. First is RBCs, second is WBCs, and third one is platelets, or you can say thrombocytes. Leukocytes is another name of WBCs, and erythrocytes is another name of RBCs. So पहले हम RBCs के बारे में देख लेते हैं. RBCs. RBCs हैं ये बाइकनकेव इन शेप होती हैं, like this, बाइकनकेव in shape. They are biconcave, and these are rounded also. These are enucleated. Enucleated these are, except क्या मैमल हैं उनमें आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता. क्यों नहीं होता न्यूक्लियस? क्योंकि अगर न्यूक्लियस इनमें होगा तो देयर विल बी नो स्पेस या इनफ स्पेस फॉर द कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन. इसलिए इनका जो मेन फंक्शन है ना वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी आउट करना है. अगर न्यूक्लियस होगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो गोल्जी पटीज भी होंगे, लाइसोसोम भी होंगे, एंड ऑल ऑर्गनले, सेल ऑर्गनले आर फाउंड, मे बी फाउंड इन, मे बी नहीं, अगर न्यूक्लियस है तो सब कुछ है. तो देयर इज नो स्पेस फॉर बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन एंड द गैसेस, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस. इसीलिए यहाँ न्यूक्लियस है वो नहीं होता है. बाइकनकेव, इन्यूक्लिएटेड, एंड दे हैविंग रेड कलर्ड पिगमेंट. रेड कलर्ड पिगमेंट होता है इनके अंदर, और रेड कलर्ड पिगमेंट्स को क्या कहते हैं? वी कॉल दैट इज हीमोग्लोबिन.
hemoglobin. This hemoglobin having high affinity for binding with oxygen gas. Binding with oxygen gas. इसीलिए हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हीमोग्लोबिन की अगर हीमोग्लोबिन में कमी आती है तो वो पर्सन अनेमिक पर्सन कहलाता है और बहुत जल्दी थकावट हो जाना, क्योंकि वहाँ हीमोग्लोबिन नहीं है, कम है, तो ईच एंड सेल्स तक नहीं पहुँच पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी पूरी तरह से नहीं सेल से बाहर आ रहा है, तो सेल्स की जो फिजियोलॉजी है वो काफ़ी अफेक्ट होती है. हीमोग्लोबिन हैविंग हाई एफिनिटी फॉर बाइंडिंग विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस. नाउ जो हमारी हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी 14 to 16 ग्राम या 14 to 15 या 13 to 15 एवरेज माना जाता है इसका, ग्राम per mm cube of per 100 ml of water, ml of blood, sorry not water. ये है फीमेल का. एक हेल्दी फीमेल में हीमोग्लोबिन की अमाउंट 14 to 16 ग्राम 100 ml of blood में होनी चाहिए, and in case of male it should be 16 to 17 ग्राम per 100 ml of blood. ये हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन कंटेन है कि एक हेल्दी पर्सन में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट है दैट शुड बी 14 to 16 ग्राम पर 100 ml of blood, and in case of male it should be 16 to 17 ग्राम पर 100 ml of blood. जो डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं आप में इतने ग्राम खून है, एग्जैक्टली दैट इज नॉट ब्लड, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml of blood. नेक्स्ट आरबीसीज है, आरबीसीज का नंबर है दैट इज इन healthy person that is 5 to 5.5 million. ये हमारी आरबीसी सेल्स का नंबर है पर mm क्यूब ऑफ ब्लड. दिस इज द आरबीसीज. आरबीसीज क्या है? सेल्स है. तो जो हमारा 1 mm क्यूब ब्लड है, एक वॉल्यूम लेंगे हम ब्लड का, तो उसमें हमारी आरबीसीज 5 से लेके 5.5 मीन्स 5.5 मिलियन इट शुड बी. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज पे. तो डब्ल्यूबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड these are very helpful for the maintain our immunity, and there are two type of WBCs. और WBCs का जो दूसरा नाम है that is ल्यूकोसाइट्स. यस, RBCs का लाइफ स्पन है, that is also important point. RBCs का लाइफ स्पन है वो कितना है? 120 डेज. आरबीसीज हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स, वो 120 दिन तक हमारी बॉडी में रहती हैं. जैसे ही 120 दिन हो जाते हैं तो वो सेल्स अपने आप डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं स्प्लीन में जाके. स्प्लीन, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड्स बोला जाता है, ग्रेवयार्ड्स ऑफ ब्लड. WBCs and these are known as leukocytes and they don't have any pigment just like hemoglobin. Like to RBCs, इनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता. तो ये क्या फंक्शन करती है? ये हार्मोन्स को अपने साथ लेके जाती हैं, हार्मोन्स को कैरी करती हैं बिकॉज दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम फ्लूइड. तो यहाँ पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ WBCs? इनका मेन फंक्शन है दे मेंटेन इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी या ऑफ ह्यूमन बॉडी, यू कैन से ऑफ बॉडी.
They maintain immunity. What is the immunity? Immunity है कोई भी pathogen which is entering inside our body and immunity है उससे लड़ जाना, उसको ख़त्म कर देना phagocytosis process से या killing process से. तो these are the WBCs and they engulf these pathogen या they engulf such a type of pathogen or antigen and they provide immunity to our body. ये हमारी बॉडी को immunity प्रोवाइड करती हैं. तो यहाँ पे WBCs हैं, they don't have their fixed shape. इनकी कोई भी शेप, किसी भी टाइप की फिक्स्ड शेप नहीं होती है. They don't have their fixed shape. तो फिक्स्ड शेप नहीं होती. Why they don't have their fixed shape? क्योंकि जैसे ही जिस टाइप का एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये अपनी शेप उसी टाइप से चेंज कर लेती हैं, उसकी शेप के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं एंड बाय फैगोसाइटोसिस प्रोसेस वो उस पैथोजन को ख़त्म कर देती हैं. WBCs भी क्या RBCs की तरह इन्यूक्लिएटेड होती हैं? नहीं, दे आर न्यूक्लिएटेड सेल्स. दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड इनका न्यूक्लियस है दैट मे बी बाइलोब्ड न्यूक्लियस और पेंटालोब्ड भी हो सकता है. लाइक दिस, ये न्यूक्लियस की लोब हैं तो बाइलोब्ड भी हो सकते हैं हमारे WBCs और मल्टी लोब भी हो सकते हैं. एंड यहाँ पे WBCs हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं. ग्रैन्युलोसाइट्स and second is agranulocytes. The type of WBCs whose cytoplasm having granules, जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर दाने दाने जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स. एंड ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारी 3 टाइप्स की WBCs आती हैं. न्यूट्रोफिल्स and eosinophils and basophils. These are 3 type of WBCs: neutrophils, eosinophils, basophils and these are granulocytes, means इनके साइटोप्लाज्म में granules होते हैं. एंड सेकेंड इज agranulocytes. तो यहाँ agranulocytes में 2 टाइप की हमारी सेल्स आती हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स एंड सेकेंड इज लिम्फोसाइट्स. These lymphocytes play very important role. These are of 2 types, B cells या B lymphocytes and T lymphocytes. ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये हमारे एंटीजन्स को बाय किलिंग द प्रोसेस ख़त्म कर देती हैं, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से ख़त्म कर देती हैं. और लिम्फोसाइट्स हैं, दे ऑल्सो परफॉर्म फैगोसाइटोटिक प्रोसेस. तो यहाँ पे ये हमारी WBCs थी. WBCs की लाइफ स्पन जैसे 120 डेज RBCs की लाइफ स्पन थी. RBCs की जो सेल्स हैं वो कहाँ पे वो कितने दिन के लिए जिंदा रहती हैं? तो 120 डेज के लिए होती हैं. और WBCs हैं, दीज आर ओनली फॉर 4 to 6 डेज. कभी ये 1 वीक तक भी हो जाती हैं, सो इट डजंट मैटर. 4 to 6 डेज दे कैन लिव. नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स. Platelets are another या third type of blood cell, very much important protein and this protein helpful for the blood clotting. So platelets, third type of blood cells, that is platelets. These are fibrous like structure like this and these are made up of, these are having very much important protein, for example fibrinogen protein
and this fibrinogen protein coagulate या help in coagulation of blood. You know very well this is inactive form. जब चोट लग जाती है तो वो convert हो जाता है किसमें, that is fibrin, that convert into fibrin. And another name of platelets is thrombocytes. Thrombocytes. Lifespan of platelets is 1 to 2 week. 1 to 2 week इसका, या फिर आप बोल सकते हो 6 to 14 days हैं, वो हमारे प्लेटलेट्स का लाइफ स्पन है. तो यहाँ पे हमारी प्लेटलेट्स का नंबर है, जैसे हमारे आरबीसीज का नंबर था, वो आरबीसीज जो हमारी सेल्स हैं उनका नंबर था 5 to 5.5 मिलियंस पर mm ऑफ क्यूब, एंड डब्ल्यूबीसीज का है 6 to 8,000 सॉरी, एंड प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख टू 4.5 लाख होती हैं per mm cube of blood. So these were about all the things, these were about the blood, and this blood topic is finished. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box.